हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 105 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें सैंडिंग को दिखाया जाता है जो जमीन पे बेहोश डला होता है और उसको देख के एल्डर मिंग सोचते हैं कि सेकंड राउंड में नाइली की जीत हुई और वह 100 मिलियन डीमन स्पिरिट कॉइन जीता है और सोचते हैं कि ये जो मैच आसानी से हमारे द्वारा जीता जा सकता था वो मैच हम हार गए। और एल्डर मिंग अपने अंदर किसी गहरे गड्ढे में गिरते हुए सोचते हैं कि अगर सैंडमिंग ऐसे ही 150 मिलियन हार जाता है तो वह एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाएगा। फिर एल्डर सैंडमिंग एकदम से डर की आह कहते हैं। फिर वो गिरते हुए अपना हाथ ऊपर करते हैं और उनको एक उम्मीद की रस्सी मिलती है तो वो उसको पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि लेकिन उसके पास अभी भी एक मौका है। और एल्डर सैंडमिंग उस गहरे गड्ढे की तरफ देख के और उस रस्सी से लटके होकर सोचते हैं कि सीक्रेट फैमिली के पास अभी भी पिल्स खरीदने के लिए पैसे हैं जो कई चैनलों से मिल सकते हैं, लेकिन और भी धन प्राप्त करने के लिए। और सोचते हैं कि अगर वह तीसरे राउंड में वह यह सब कुछ दांव पर लगाता है तो वह इससे खुद को खतरे से बाहर भी निकाल पाएगा और बल्कि उससे कहीं ज्यादा ही खजाना जीत पाएगा और इससे कई ज्यादा अमीर बन जाएगा। फिर अरीना को दिखाया जाता है। राइटर बताता है कि गुस्सा, शक, दहशत, अकल्पनीय, निराशा, इच्छा और खतरे से बाहर निकलने का एक मौका, इन सब विचारों के सर एल्डर सैनमिंग ने एक चौंकाने वाला दांव लगाया। फिर एल्डर सैनमिंग नाइली से कहते हैं कि मैं इस राउंड में 300 मिलियन का दांव लगाऊंगा। तो नाइली भी मुस्कुराते हुए कहता है कि ओ, और ये सुन के अपने पेटिया चौंक जाते हैं। तभी भीड़ में एक वीआईपी सीट पे बैठा एक आदमी कहता है कि यो, सीक्रेट फैमिली अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है इस एक मैच में। और वहीं बैठा एक दूसरा आदमी कहता है कि यह पहला दिन है और वे पहले से ही 300 मिलियन डीमन स्पिरिट कॉइन का दांव लगा रहे हैं। अगर भी यह हार गए तो वो वीआईपी वाला आदमी कहता है कि लेकिन लगता है कि अगला लड़का जो फाइट करेगा वो सैन स्याओ है। अरे वो दूसरा लड़का जो सैनमिंग के साथ था उसका नाम है सैन स्याओ। फिर हमें सैन स्याओ को दिखाया जाता है जो सीरियस होकर देख रहा होता है और बताया जाता है कि सैन स्याओ 23 साल का गोल्ड रैंक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट है। उसका डीमन स्पिरिट अविश्वसनीय है, वह किसी भी दूसरे परिवार का टॉप फाइटर होगा। और बताया जाता है कि नाइली ने पिछले राउंड में हर जगह भाग दौड़ की, उसका लेवल सिर्फ इतना ही है, उसके लिए सैन स्याओ के खिलाफ जीतना नामुमकिन है। फिर भीड़ में सब लोग एक्साइटेड होके कहते हैं कि या, और कहते हैं कि हाँ अब बेट लगाने का समय है। और वही वीआईपी वाला आदमी कहता है कि ये बहुत बढ़िया है, मैं तो नाइली पर ही फिर से बेट लगाऊंगा। फिर सेंसिया जा रहा होता है तो एल्डर सैन में उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि रुको। तो सेंसिया रुक के पीछे पलट के कहता है कि क्या है एल्डर। तो एल्डर में उसको 2 पिल देते हैं और सीरियस होके कहते हैं कि फाइट करने से पहले इनको खा लेना। तो सेंसिया चौंकते हुए कहता है कि डीमन स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग पिल्स, और कहता है कि मैं उस बच्चे को एक ही मूव में खत्म कर सकता हूँ, तो मेरे ड्रैगन फ्लेम हॉक को स्ट्रॉन्ग करने की क्या जरूरत है। तो एल्डर मिंग जाते हुए कहते हैं कि अगर तुम यह राउंड जीत जाते हो तो मैं तुम्हें डीमन स्पिरिट खरीदने के लिए 20 मिलियन दूंगा। तो सेंसिया ये सुन के एल्डर को देखता है और फिर एल्डर सेनमिंग कहते हैं कि इससे तुम 10 ड्रैगन फ्लेम हॉक्स को खरीद सकते हो, तो तुम अब किस वास्ते डर रहे हो। तो सेंसिया उन पिल्स को लेके देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा एल्डर सैनमिंग। फिर भीड़ में सब सेंसियाओं को चेयर कर रहे होते हैं और सेंसिया और नाइली अरीना में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर सेंसिया और नाइली को देख के स्माइल करते हुए कहता है कि नाइली, तुम 2 बार लगातार जीतने में कामयाब रहे, कितनी चौंकाने वाली बात है यह। और कहता है कि बहुत बुरा होगा, अब तुम इस राउंड में मुझसे हारने वाले हो। और उन पिल्स को खाते हुए कहता है कि मैं उनसे अलग हूँ और अपनी पावर बढ़ा के अपने फाइटिंग स्टैंड में आके कहता है कि मैं एक गोल्ड रैंक की मीडियम रैंक का डीमन स्पिरिचुअलिस्ट हूँ। और उसकी आसपास से आग निकल रही होती है। तो ये देख के भीड़ में एक मास्क लगाए एक बंदा कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, वह एक फर्स्ट स्टार गोल्ड रैंक पे है और वह पिल्स भी ले रहा है। और भीड़ में बाकी लोग चौंकते हुए कहते हैं कि वह फ्रैंक पांडा के खिलाफ लड़ने के लिए स्प्लिट स्ट्रेंथनिंग पिल ले रहा है और वो भी 2। और कोई कहता है कि सीक्रेट फैमिली अब सच में डेस्परेट हो रही है जीतने के लिए और उन 2 पिल्स की कीमत 5 मिलियन से भी ज्यादा है। और नाइली भी अपना एटीट्यूड में खड़ा होके स्माइल करके कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं कोशिश ना करूं, क्या पता मैं शायद इस बार भी जीत सकता हूं। और नाइली भी अपने फाइटिंग स्टैंड में आता है और कहता है कि यह आखिरी राउंड है, इसमें मुझे ना कहीं भागने की ना अपनी ताकत छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नाइली जल्दी से अपने फ्रैंक पांडा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जल्दी से
दौड़ के सेन सियाओ पे अटैक करने को बढ़ता है। तो सेन सियाओ ये देख के और फिर वो अपनी पावर बढ़ाता है, जिससे उसके पास से फिल्म की बिप्स निकलती हैं। फिर नायली और सेन सियाओ आमने सामने आके फाइट करते हैं। फिर सेन सियाओ अपनी किक से नायली पे अटैक करता है और नायली उससे बचता है। फिर वह दोबारा अटैक करता है तो नायली फिर बच जाता है। फिर सेन सियाओ नायली के पेट में अपनी एक जोरदार लात मार देता है तो नायली दूर खिसक जाता है और सेन सियाओ कुछ देख के चौंक जाता है और नायली उसकी किक को रोक के स्माइल करता है। और फिर नायली अपनी ग्रेविटी फील्ड अटैक को कर देता है, जिससे उन लोगों के आसपास की जमीन धंस जाती है। और ये देख के भीड़ में भी लोग खुश और एक्साइटेड होके कहते हैं कि वाओ, ये कितना स्ट्रांग है। और दूसरा कहता है कि तो ये होती है पावर एक फर्स्ट स्टार गोल्ड रैंक की। और कोई दूसरा आदमी कहता है कि ये तो बिना ट्रांसफॉर्म हुए ही नायली पे प्रेशर डाल रहा है। और फिर सेन सियाओ नायली के ग्रेविटी अटैक में आके जमीन पे बैठ जाता है और कहता है कि तुम कोई सिंपल अपोनेंट नहीं हो, और उठने की कोशिश कर रहा होता है दांत पीसते हुए। फिर सेन सियाओ भी अपनी डीमन स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पीछे आग के पंख निकल आते हैं। और नायली उसको देख के कहता है कि ड्रैगन फ्लेम हॉक, और कहता है कि वो उड़ भी सकता है। और सेन सियाओ आसमान में ऊपर उड़ता है तेजी से। तो नायली उसकी फिल्म से बचते हुए कहता है कि वो मेरी ग्रेविटी फील्ड से फ्री हो गया। फिर सेन सियाओ नीचे नायली की तरफ देख के कहता है कि अब तक मुझसे मिलने वाले लोगों में से तुम मोस्ट पावरफुल बच्चे हो तुम। और कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम मेरी ड्रैगन फ्लेम ब्रेक को कैसे काउंटर करते हो। फिर सेन सियाओ अपनी पावर बढ़ा के अपनी ब्रेथ को भर रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी के आसपास बहुत तेज आग निकल रही होती है। तो भीड़ में लोगों के ऊपर इसका प्रेशर पड़ रहा होता है। तो भीड़ में लोग कहते हैं कि यह बहुत गर्म है, यह बहुत गर्म है। तो फिर नायली अपनी फुल एटीट्यूड में नीचे खड़े होकर कहता है कि बढ़िया है, चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तुम या मैं। फिर नायली भी अपनी पावर को बढ़ाता है और ऊपर सेन सियाओ की तरफ देखता है। तो एल्डा इन ये देख के परेशान होकर कहते हैं कि फैमिली हेड नायली और अपने पैट्रियर्क चौंकते हुए कहती हैं कि एक्चुअली इसके पास इतनी पावरफुल सोल फोर्स है। फिर नायली भी अपने मुंह के अंदर अपनी यिन यान एनर्जी बॉल्स को कंडेंस कर रहा होता है और उसके पास से ब्लैक और व्हाइट की एनर्जी निकल रही होती है। और ऊपर सेन सियाओ भी अपने मुंह में अपनी ड्रैगन फ्लेम ब्रेक को कंडेंस कर रहा होता है और सोचता है कि ये इसको काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फिर सेन सियाओ ऊपर से अपनी ड्रैगन फ्लेम ब्रेक का अटैक कर देता है और नीचे नायली भी अपने मुंह से अटैक करते हुए कहता है कि विटल एनर्जी बर्स्ट, इसको ये नहीं यान एनर्जी बर्स्ट भी कहते हैं। अब इसमें बीटल एनर्जी बर्स्ट लिखा है तो विटल एनर्जी बर्स्ट कहेंगे। और नायली की पावर इतनी बढ़ जाती है कि नायली के कपड़े फट जाते हैं, और कपड़े से मतलब है बस इसकी शर्ट फट जाती है, इनकी पैंट कभी नहीं फटती है। इन लोगों को पैंट पता नहीं किस चीज से बना होता है कि वो कभी फटता ही नहीं है। हर एक मानवा में यही रोल है, उन लोगों की शर्ट फटती है, पैंट कभी नहीं फटता। पैंट बहुत पावरफुल होता है, पता नहीं किस चीज से बना होता है। फिर नायली के मुंह से उसकी येन यान वाली बॉल्स ऊपर जा रही होती हैं और वहां ऊपर से सेन सियाओ के मुंह से निकला उसका अटैक ड्रैगन फ्लेम ब्रेक से आग से बना एक हॉक नीचे नायली की तरफ बढ़ता है। तो दोनों अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और बस चैप्टर खत्म। राइटर ने क्या मूड पे चैप्टर खत्म किया है और अब इसके आगे क्या होता है, इनकी फाइट में कौन जीतता है, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।